हेलो फ्रेंड्स। तो एपिसोड 3 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जब स्टील ब्लेड और हमारे एमसी दोनों फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर दोनों एक साथ बहुत स्पीड में एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। इनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो लड़ते लड़ते आसमान की तरफ चले जाते हैं और वहां पे भी वो नहीं रुकते बल्कि लगातार फाइट कर रहे होते हैं। स्टील ब्लेड बोलते हैं तुम कुछ भी करो, तुम मुझे नहीं हरा सकते, मेरी स्पीड तुमसे बहुत ज्यादा तेज है। लेकिन बार हमारे एमसी पर जबकते उसके पीछे आ जाता है और उसको सर से पकड़ के जमीन की तरफ पटक देता है, जिस वजह से जमीन में भी बहुत बड़ा क्रैक हो जाता है। रिपोर्टर बोलता है दोस्तों आप देख सकते हैं स्टीव ब्लेड को दूसरे बंदे ने बहुत स्पीड में जमीन में पटक दिया है। आज से 10 साल पहले सिर्फ हमने ऐसी फाइट देखी थी, उसके बाद आज तक हमने ऐसी कभी भी नहीं देखा। इस फाइट में तो और भी ज्यादा मजा आ रहा है। स्टीव ब्लेड मन में सोच रहा आखिरकार अभी क्या हुआ, इसने मुझे एकदम से कैसे पकड़ लिया। भले ये देखने से बहुत ज्यादा कमजोर लग रहा है लेकिन पर रियल में ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी इसका मुकाबला भी कर पाऊंगा, लेकिन पर जो भी हो मैं स्टीव ब्लेड हूँ, मैं कभी पीछे नहीं हटता। अब जो भी हो जाए मुझे इसको हराना पड़ेगा। इतना बोल के अपनी लेजेंडरी स्किल को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके बाद वो अपने हाथ से कैनन को बनाता है और हमारे एमसी पर बहुत पावरफुल अटैक कर देता है। लेकिन मैं उससे बचने के लिए हमारे एमसी अपने आसपास एक बैरियर बना लेता है, जिस वजह से वो अटैक हमारे एमसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। जो देख के स्टीव ब्लेड भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। ये लो बाल वाली लड़की बोलती है आखिरकार अभी यहाँ पे क्या हुआ, वो तो स्टीव ब्लेड की अल्टीमेट स्किल थी मगर उसके बाद उस बंदे को कुछ क्यों नहीं हुआ। दूसरी लड़की बोलती है मुझे नहीं पता मगर जो भी है वो बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे नहीं लगता कि स्टीव ब्लेड कभी उसको हरा भी पाएगा। स्टीव ब्लेड बोलता है तुमने मुझे मजबूर कर दिया ऐसा कुछ करने के लिए, अब मैं देखता हूँ तुम इस अटैक से कैसे बचते हो। इतना बोलकर अपने बेल्ट में पूरी की पूरी पावर डालने लग जाता है। शिव वाली लड़की बोलती तुम ऐसा नहीं करो, अभी ये अटैक सिर्फ एक्सपेरिमेंट में चल रहा है, आज से पहले कभी हमने इस अटैक को यूज नहीं किया, अगर तुम ऐसा करते तो तुम्हें इससे नुकसान हो सकता है। स्टील ब्लेड बोलता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब जो भी हो जाए मैं इस बंदे को हरा के रहूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, इसने पहले ही मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती मार दी है। रिपोर्टर बोलता है दोस्तों आप ये देख सकते हो स्टील ब्लेड अपने कोई नई स्किल को यूज कर रहा है और देखने से स्किल बहुत ज्यादा पावरफुल लग रही है। शिव वाली लड़की बोली तुम रुक जाओ, तुम इस अटैक को नहीं कर सकते, इस अटैक को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तुम्हें बहुत ज्यादा फोर्स का मुकाबला करना पड़ेगा और अगर फिर भी तुमने ये अटैक किया तो ये बंदा मारा जाएगा। स्टील ब्लेड बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी हमें स्किल का एक्सपेरिमेंट करना था तो आज ये मेरा टेस्ट सब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैं इस चीज का एक्सपेरिमेंट करूंगा, उसके बाद फिर बाकी के हीरोज के साथ फाइट करके उनको हराऊंगा। इतना बोल के वो फाइनली हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, जो कि एक बहुत पावरफुल लेजर होती है। एमसी अपने सिर्फ 2 उंगली को आगे करता है और सिर्फ थोड़ी सी स्पेशल एनर्जी को यूज करता है, जिस वजह से उसका पूरा अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है, यहाँ तक कि उसका आर्मर कपड़े सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और स्टीव ब्लेड उड़ते हुए आसमान में दूर की तरफ निकल जाता है, जिसके बाद वह पूरा का पूरा सन्नाटा फैल जाता है। येलो बाल वाली लड़की बोलती है आखिरकार यहाँ पे क्या हुआ, मुझे तो कुछ नजर तक नहीं आया। दूसरी वाली बोलती है सेम मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। हमें स्टीव ब्लेड को दिखाया जाता है जहाँ पे स्टीव ब्लेड गिरता है वहाँ पे बहुत बड़ा खड्डा हो चुका होता है और उसके आसपास बहुत सारे लोग खड़े हुए होते हैं। उनमें से एक बंदा बोलता है आखिरकार ये कौन है, दूसरा बंदा बोलता है मुझे तो स्टीव ब्लेड लग रहा है, लेकिन आखिरकार ये ऐसी हालत में यहाँ पे क्या कर रहा है। हमें स्टीव ब्लेड को दिखाया जा रहा है जो बहुत ज्यादा हैरान होता है। स्टीव ब्लेड मन में सोचता मैं आखिरकार हार कैसे सकता हूँ, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे एमसी ब्लेड का कल्टीवेशन कर रहा होता है और वहीं पे वो दोनों लड़की मछलियां बना रही होती हैं। उनमें से एक लड़की हमारे एमसी को मछली ऑफर करती है। एमसी बोलता है मुझे भूख नहीं लगी, तुम इसको खा सकती हो। ये लो बाल वाली लड़की बोलती तुम सच सच बताओ तुम इस वर्ल्ड से नहीं हो। एमसी बोलता है लेकिन मैं तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। ये लो बाल वाली लड़की बोलती बस मैंने गेस किया क्योंकि तुम्हारे कपड़े पावर सब चीजें चेंज है, यहाँ तक कि हमारे रिपोर्टर भी तुम्हें नहीं पहचान पा रहे थे, लेकिन आखिरकार तुम हकीकत में कहाँ से हो और तुम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो। एमसी बताता है मेरा नाम यान है और हकीकत में मैं श्वान कॉन्टिनेंट का कल्टीवेटर हूँ। मैंने 6 साल की उम्र में कल्टीवेशन करना स्टार्ट किया था और सिर्फ 10 साल की उम्र में मार्शल आर्ट लेवल पर पहुंच चुका था और फिर इसी तरीके से मैं 16 साल की उम्र में स्पिरिट लेवल पर पहुंच चुका था और जब मैं 100 साल का हुआ तो मैं हेवन लेवल पर पहुंच चुका था, जिसके बाद मुझसे बड़े बड़े मास्टर डरा करते थे और मेरे मास्टर ने भी मुझे मेरे सेट का पेट्रियाज बना दिया था। लेकिन एक दिन मैंने सेंस किया कि अगर मुझे अपनी और भी पावर बढ़ानी है तो मुझे हेवन को सरपास करना पड़ेगा, जिसके बाद ही मैं एम्परर लेवल पर पहुंच पाऊंगा। इसलिए मैं सिक्योरेशन में चले गया और वहां पे जाके कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उतने में ही बहुत सारे सेट ने मिलकर हमारे सेट के ऊपर अटैक कर दिया क्योंकि उन्हें हमारा ट्रेजर चाहिए था जो कि हमारे सेट के लिए बहुत ज्यादा कीमती था। उन सेट वालों से मेरे डिसेबल्स से बहुत अच्छे से फाइट की, लेकिन वहाँ पे काफी सारे एल्डर्स भी थे जिस वजह से मेरे डिसेबल्स मारे गए और उन्होंने मेरे डिसेबल्स को सेट के गेट के ऊपर टांग दिया। जब मैं 300 साल बाद सर्कुलेशन से बाहर आया तो मैंने सिर्फ उनकी हड्डियां देखी, जिनके बाद मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आया कि मैंने पूरी श्वान कॉन्टिनेंट के सारे सेट को खत्म कर दिया और सारे मास्टर को चैलेंज कर दिया कि जिसके ना दम आओ और मुझे हरा के बताओ। जिसके बाद उनमें से एक मास्टर आया, उसने मुझे अपने टावर के अंदर कैद कर लिया और मुझे एक डायमेंशन क्रैक में डाल दिया, जिसके बाद मैं इस वर्ल्ड में आ गया। ये बाल वाली लड़की बोलती तुम्हारी स्टोरी काफी ज्यादा अजीब है, लेकिन मैं भी तुम्हारा क्या करने का इरादा है। एमसी बोलता है फिलहाल तो मुझे अपने सेट को वापस से रिबिल्ड करना है और उसी वजह से मैं अपनी स्पेशल एनर्जी को रिकवर कर रहा हूँ। जैसे ही वो पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगी मैं वापस अपने सेट को रिबिल्ड करूंगा। उसके अलावा तुम्हारी ये दुनिया काफी ज्यादा अजीब है, जिस वजह से वापस मैं अपने कॉन्टिनेंट की तरफ जाऊंगा। ब्लैक बाल वाली लड़की बोलती
आखिर तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? एमसी बताता है तुम लोग आसमान में उड़ने के लिए तलवार का नहीं बल्कि प्लेन का यूज करते हो, जिसको तुमने टेक्नोलॉजी नाम की किसी चीज से बनाया है। येलो बाल वाली लड़की बोलती है ऐसा नहीं है, हमें तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम जैसा स्ट्रॉन्ग बंदा हमारे यहाँ रहेगा तो हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम यहीं पे ही रुक जाओ। इतना बोलकर उसको अपना कार्ड देती है और बोलती है मैं सुपर ह्यूमन अकेडमी के स्टूडेंट हूँ और मैं चाहती हूँ तुम हमारे स्कूल के आगे इंस्ट्रक्टर बन जाओ, जिसके बाद फिर तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता करके दुनिया के बारे में पता चलने लग जाएगा। ऊपर से ये काले बाल वाली लड़की प्रिंसिपल की डॉटर है, यानी कि ये तुम्हारे लिए सिफारिश भी करेगी। तुम चाहो तो तुम इस बारे में आराम से सोच सकते हो। एमसी बोलता है मैं इतना ज्यादा सोचता नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ब्लैक बाल वाली लड़की बोलती है फिर तो ये जबरदस्त हो गया, लेकिन मैं तुमने काफी सारे स्टूडेंट्स को हराया है तो तुम्हें अपने कपड़े चेंज कर लेने चाहिए, वरना तुम्हें रिपोर्टर बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। एमसी बोलते नहीं मैं अपने ही कपड़े पहनूंगा क्योंकि ये मेरी सेट की पहचान है। येलो बाल वाली लड़की बोलती चलो ठीक है फिर हम 2 घंटे में यहाँ से निकलेंगे। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 3 भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।